नमस्ते। मैं उषा की आवाज़ से बोल रही हूँ। पहले भी आप लोग मेरा वीडियोस देख चुके हैं, अच्छा लगा होगा आप लोगों को। आज आप लोगों को पिता की जिम्मेदारियों के ऊपर कुछ आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। पिता कहिए, पापा कहिए, डैडी कहिए, शुद्ध बाबूजी भी बोलते हैं। बाबूजी कहना तो अब भूल गए हैं लोग, अब तो पापा और डैडी का ज़माना है। तो पापा कैसे महसूस करते हैं जिस दिन बच्चा पैदा होता है। अब पहली बार जब वो गोद लेते हैं अपने, उस समय उनको लगता है कि अब मेरी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई है और मुझे अब जिम्मेदारी लेनी है, क्योंकि वो पापा बन गए, वो डैडी बन गए। तो पापा और डैडी बनना बहुत बड़ी रिश्ते की बात होती है। माँ और बाप का रिश्ता जो है, इसके मुकाबले कोई रिश्ता होता ही नहीं है। पापा जो हैं, चाहे अपने जैसे भी हों, लेकिन बच्चों को लाड़ प्यार, बच्चों को खिलाना है, पिलाना है, बच्चों को इवन पढ़ाना है। अगर वो बहुत छोटे पोस्ट पर हैं, फिर भी अपने बच्चों को हाई पोस्ट दिलाने के लिए पापा प्रयासरत होते रहते हैं कि मैं ऊंची शिक्षा अपने बच्चों को दिलाऊं। ये होते हैं पापा। पापा खुद एक कपड़ा पहनते हैं, लेकिन बच्चे की ख्वाहिशों में कोई कमी नहीं होने देते। ये होते हैं पापा। खुद अपनी एंजॉयमेंट को रोकते हैं, अपनी सारी खुशियों को मारते हैं, बच्चों को खुशी देने के लिए भरपूर प्रयास करते हैं। ये होते हैं पापा। एक बार की बात है कि एक नदी के किनारे एक साधु बैठा हुआ था। साधु कहिए या फकीर कहिए, कुछ भी कहिए, वो बैठा हुआ था और बैठ के इंतजारी कर रहा था कि इस नदी की पानी जो है ख़त्म हो जाए, तब मैं पार करूँगा। सुबह से शाम तक बैठा रहा। कई लोग उसको देख रहे थे कि अरे आप यहीं बैठे हो, क्या कर रहे हो? कहे मैं इंतजारी कर रहा हूँ कि इस नदी का पानी ख़त्म हो जाए तो मैं उस पार जाऊँ, लेकिन ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि नदी का पानी कभी ख़त्म नहीं होगा, आप उस पार कभी नहीं जा पाओगे, आप इंतजार करते रह जाओगे। ये होती है जिम्मेदारी। आप कभी उस जिम्मेदारी से उस पार नहीं जा पाओगे। आपको जिम्मेदारी अंतिम समय तक आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, उससे आप विमुख नहीं हो सकते। पापा क्या होते हैं, अगर बाहर एक प्याली चाय पीनी होती है तो सोचते हैं कि नहीं, मैं 1 रुपया बचा लूँगा, बच्चों के लिए टॉफ़ी ले जाऊँगा, तो मेरे बच्चे ये टॉफ़ी खा के बड़े खुश होंगे। ये होते हैं पापा। पापा अथाह परिश्रम करते हैं, धूप है, पानी है, ओला है, कभी वो नहीं देखते हैं कि मेरे शरीर को क्या होगा, लेकिन वो बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरा करते हैं। और आज का जनरेशन, या पहले का भी कह लीजिए, उस जनरेशन को हम सलूट करेंगे जो माँ बाप के अथाह प्रयास की कद्र करें, रिस्पेक्ट दें। एक छोटी सी कहानी और आपको मैं बताऊंगा कि एक बड़ा बच्चा हो गया, वो जॉब करने लगा, उसके पापा बुजुर्ग हो गए थे, तो उसकी बड़ा मन था कि अपने पापा को रेस्टोरेंट, कभी अपने टाइम में वो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में नहीं गए बच्चों के लिए, कि ये पैसा बचेगा तो मैं बच्चों के लिए ये करूँगा, वो करूँगा। उस बच्चे के मन में ये ललक आया कि आज मैं पापा को इस काबिल मैं बन गया हूँ कि आज मैं अपने पापा को ले जाऊँगा। वो उठा और अपने पापा को तैयार किया और कहा, पापा आज आप मेरे साथ चलिए। कहाँ ले जाओगे बेटा? नहीं पापा, बस सुन लीजिए मेरी बात। इतना रिक्वेस्ट किया, इतना प्यार से, जैसे पापा उस बच्चे को छोटेपन में प्यार से बहलाते थे, वैसे उस बच्चे ने पापा को बहलाया और रेस्टोरेंट में ले आया। खूब अच्छे से मतलब ऑर्डर वगैरह दिया, खूब अच्छा भोजन लगा और पापा का हाथ कांप रहा था।
खाते समय, तो अपने कपड़े पर भी गिरा ले रहे थे, सारा अपना कपड़ा भी खराब कर लिए। फिर वो बेटा उनका अपने हाथ से खिलाया कि पापा मैं खिलाता हूँ। वो बड़े प्यार से अपने पापा को खिलाया। फिर वॉशरूम में ले जाकर पूरा क्लीन किया, उनका मुंह हाथ साफ किया, कपड़े को चेंज किया, फिर वो बिल पेमेंट किया और उसके बाद से वहाँ से जाने लगा। पापा को उठाया और उठा के कहा पापा आप चलते हैं। पापा को लेके थोड़ी ही दूर आगे बढ़ा था, तब तक एक बुजुर्ग ने आवाज़ दिया कि बेटा 1 मिनट, तुम्हारा 2 सामान छूट गया है। तो कहे नहीं, मेरा तो कुछ नहीं छूटा है, मैंने कार की चाबी भी ले ली है, वैलेट भी अपना रख लिया है, तो मेरा तो कोई ऐसा सामान नहीं बेटा छूटा है 2 सामान। तो कहा कि क्या छूटा है? फिर वापस आके पूछता है कि एक सामान तो वो छूटा है जो तुमने इस चीज़ को दर्शाया कि पापा जिस समय उंगली पकड़ के तुमको चलाना सिखाए थे, आज तुम उनको चलाना सिखा रहे हो। जिसमें पापा तुमको हाथ से निवाला खिलाते थे, वो आज तुम अपने हाथ से निवाला खिला रहे हो। ये दोहराया जाएगा, ये कटु सत्य है कि इस कहानी को दोहराना है। ये किसी बाप ने या किसी माँ ने अगर उंगली पकड़ के चलाया है और खिलाया है, तो बच्चों को भी वो दोहराना पड़ेगा। एक वक्त आएगा कि बच्चा भी बाप की उंगली पकड़ेगा। फिर वो कहा कि ये दूसरी बात कि इस नए जनरेशन को या पुराना ही जनरेशन कह लीजिए, इस चीज़ की आपके पास जा रही है ये मैसेज कि हाँ ऐसे भी पापा होते हैं, ऐसे भी बच्चे होते हैं, ये होते हैं पापा। तो पापा को आज का बच्चा या पहले के बच्चे कम ना आको, पापा बहुत बड़ी जिम्मेदारियों का बोझ लेके चले हैं, वो आज भी चलते होंगे। वही बोझ आपको भी उठाने के प्रयास करना चाहिए। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो कमेंट भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। तो आज ये वीडियो यही हम समाप्त कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। नमस्ते।